नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अपने निवास पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, लिया फीडबैक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत यात्रा। 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे करेंगे पत्रकार वार्ता। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की राजनीति में एंट्री। रोहतक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले कि आज मौजूदा सरकार ने सब कुछ निजी प्राइवेट हाथों के हवाले कर दिया। देश को बचाने के लिए राजनीति में आए और अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि सड़क पर लड़ाई लड़ने के साथ साथ अब हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। गरीबों को 200 गज का प्लाट और 2 कमरे बना कर देंगे। बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए महीना और बुढ़ापा पेंशन 8,000 करेंगे। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। प्रदेश में उगने वाली फसलों की एमएसपी पर खरीद करेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जेजेपी और बीजेपी को छोड़कर किसी के भी साथ गठबंधन कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला रोहतक पहुंचे। बीजेपी सरकार पर ओबीसी समाज की अनदेखी करने का लगाया आरोप। बोले कौशल रोजगार निगम में नहीं दिया आरक्षण। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ 95% ओबीसी समाज था, लेकिन 2024 में 35% ओबीसी समाज ने कांग्रेस को वोट दिया। प्रजापति समाज के दक्ष प्रजापति महाराज की बीजेपी की सरकार द्वारा मनाए जाने की कमान हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा के संभालने के बाद अब कांग्रेस भी दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती मनाने जा रही है। हिसार में होने वाले 28 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाई जा रही दक्ष प्रजापति की जयंती के लिए रामनिवास घोडेला निमंत्रण देने के लिए रोहतक पहुंचे। वहीं रामनिवास घोडेला ने कहा कि इस जयंती में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक महेंद्र पांचाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी ने प्रदर्शन कर फूका हरियाणा सीएम का पुतला। राष्ट्रीय संयोजक महेंद्र पांचाल ने कहा कि 20 दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणाएं करके उन्हें लागू नहीं किया, जिस कारण अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में रोष है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग का इस्तेमाल केवल वोट लेने के लिए किया है। जो घोषणाएं सीएम ने की थी उसे ओबीसी समाज को कोई लाभ नहीं हुआ। अगर सरकार पिछड़ा वर्ग की मांगे नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में विरोध कर वोट की चोट से हराने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हमारी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। उनके हक में वोट डालेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि जो हमारे हक की बात करे उन्हें विधानसभा चुनाव में जिताएं। 20 दिन पहले भाजपा के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, अगर भाई हम क्लास 1 क्लास 2 में हम 27% कोटा करेंगे और भाई ये श्रेणी विभाजन की रिपोर्ट लागू करेंगे। और इन्होंने कहा था, कई मुद्दों पर कहा था, भाई अब पंचायत चुनाव में जैसे 11 और 16 है, सरपंची ब्लॉक समिति जिला परिषद में 16 करेंगे, लेकिन अमित शाह नहरेवाड़ी में रैली करके साबित कर दिया ये पूर्ण रूप से मनुवादी पार्टी है। जो किसानी पिछड़े, जो क्षेत्र जातियां हैं, जो समूह में रहने वाली जातियां हैं, उनके लिए 5% कोटा पंचायत चुनाव में दे दिया और 5% नगर निगम निकाय में दे दिया। और जो अति पिछड़ी जातियां जो हजारों साल से अधिकार वंचित है, उनके एमएलए भी है। उनका एक गुजर केंद्र में मंत्री है फरीदाबाद से, एक गुड़गांव से केंद्र में मंत्री है रावेंद्रजीत सिंह जी, और सैनी मुख्यमंत्री है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से जो ये षड्यंत्र रच के कमजोर पिछड़ी जातियों के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। इसके गंभीर परिणाम होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। जैसे लोकसभा चुनाव में इन लोगों में मुंह की खानी पड़ी, इससे भी ज्यादा हरियाणा विधानसभा में मुंह की खानी पड़ेगी। जिला पार्षदों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। जिला परिषद की हाउस मीटिंग की डेट बदलने को लेकर कर रहे हैं विरोध।
पहले भी जिला परिषद की बैठक न होने के चलते धरने पर बैठे थे पार्षदों का कहना, बैठक की तिथि साफ करने तक जारी रहेगा पार्षदों का धरना प्रदर्शन। साथ ही पार्षदों ने कहा कि उनके वार्ड में एक भी रुपए का नहीं हुआ काम। हम लगातार इस विषय को लेकर धरने पर थे कि हमारे जिला परिषद में हाउस की बैठक बुलाई जाए, ताकि जो विकास कार्य हैं हमारे वार्ड में, जो विकास कार्य नहीं हो रहे, उन कार्यों को जो है मीटिंग करके और फंड वितरण करके उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और धरने के बीच में जब हमारा धरना चल रहा था तो आप भी यहाँ मौजूद थे, तो आपने देखा कि हमें एक लेटर दिया गया 24 तारीख को कि भाई आपकी बैठक जो है 24 तारीख की निर्धारित हो गई है। और उसके बाद जो है कल परसों ये है एक लेटर और डाल दिया गया कि आपकी बैठक अब 24 की जगह 26 की होगी है। तो हमारा इसी विषय को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन है कि हम 9 पार्षद होते हुए भी हमारी सलाह नहीं ली गई कि आपकी बैठक को आगे कर दिया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि ये बैठक जो है 26 की बजाय जो है 24 तारीख की नहीं, कोई जरूरी कार्य होगा चेयरमैन को मानते हैं हम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ना वो बैठक 23 की हो जाए, 22 की हो जाए। पहले इतना टाइम खराब हो चुका है, अब दोबारा आचार संहिता लगने को है। तो यही हमारा विरोध है कि हम 9 पार्षद, हमारा बहुमत हाउस में है, हम 9 पार्षद हैं। तो इस तरह के जो है हमें लग रहा है कि आगे भी 26 तारीख को ये डेट जो है आगे करी जाएगी। मामला है जनता हमारे लत्ते तान ला रही है, वो काम क्यों ना करा दे। ऊपर दे फिर चेयरमैन ने हमारे लत्ते तार लिए, मीटिंग के ऊपर मीटिंग लगा के। हमें पीछे धरना बैठे थे, चेयरमैन मैडम ने कह हुआ कि भाई हमें धरना उठा दिए, मीटिंग देख दी 24 तारीख की, 24 जुलाई की। अब कल परसों फिर एक लेटर आ लिया, बोला मीटिंग 26 तारीख की होगी। हमें कुकर भरोसा कर लिया, जो गाँव हमारे लत्ते तार ला रहे परमानेंट लत्ते तारी आड़े बैठ जावा, वो हमारी शुगर फजी तोरी है। चेयरमैन प्योरली अर्शियो साहब अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। 2 साल काट दिए, मैं सीखने लाग रही हूँ। हमारी किसी प्रकार की हमें को बात बतावा, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा क्या हो गया, वो क्या की पढ़ाई करने लगी सीखने खातर, छोटा तो संविधान है पंचायती राज का, वह उन्हें 2 साल ला दिए सीखने में, फिर सीखे बात है अपनी मनमर्जी चलाने लग रही है। तो कह रहे हैं काम हमने काफी कर दिया, काम दे और मीटिंग जो है 24 तारीख की रखी थी, अब जो है 26 तारीख को कर दी। मेरा वार्ड है 1 नंबर, मेरे वार्ड के लोगों ने हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटा जतवाया था। हरियाणा में मेरे वार्ड में एक भी ईंट तक लगी हो तो ऊपर तो मारा है, ऊपर आरोप लाने लग रही है भाई ये कमीशन के हमारे। अरे काम तो करवा, कमीशन तो जब होगा, पहले एक ईंट तो लुआ की तेरे। सुनो नहरों की पुकार मिशन के महासचिव मुकेश नानकवाल व साथियों ने 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। सुनो नहरों की पुकार मिशन के महासचिव मुकेश नानकवाल व उनके साइकिलिस्ट साथियों ने गुरुग्राम से आगरा तक एक साइकिल यात्रा निकालकर पर्यावरण बचाने का लोगों को संदेश दिया। सुनो नहरों की पुकार मिशन के महासचिव मुकेश नानकवाल ने बताया कि दिल्ली की राइड का आयोजन किया, जो गुरुग्राम से शुरू हुई और आगरा उत्तर प्रदेश तक जाएगी। राइड का नेतृत्व कर रहे मुकेश ने कहा कि इस राइडर यात्रा में 7 साइकिलिस्टों ने भाग लिया, जो इस साइकिल यात्रा को 27 घंटे में यात्रा को पूर्ण करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी राइड के दौरान सभी साइकिलिस्टों ने जगह जगह पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और संदेश दिया कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण बना रहे। जागरूकता साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से चिरोप्रियो मित्रा, पूनम मित्रा, डॉक्टर पवन धिंगना, मोहद नीम अंसारी, संजीव रत्न, राहुल यादव, राम अनुरागी और मुकेश नानकवाल शामिल थे। रक्त की कमी के चलते देशभक्ति स्मारक स्थल पर लगाया विशाल रक्तदान शिविर। राष्ट्रीय देवो भव मिशन के बैनर तले बाबा प्रेमदास शाह के आशीर्वाद से अंबेडकर चौक स्थित देशभक्ति स्मारक स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के आयोजक बाबा सुखा शाह ने बताया कि लगातार पीजीआई में रक्त की कमी के चलते एवं अन्य मरीजों के रक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशाल रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि लगाए गए रक्तदान शिविर में 100 के करीब लोगों ने रक्तदान किया, जिनको हेलमेट व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे पूज्य गुरुदेव महंत बाबा प्रेमदास महाराज जी के पावन आशीर्वाद से आज देशभक्ति स्मारक स्थल पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवा साथी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। और रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है, रक्तदान जैसा कोई भी दान नहीं है। और आज आप देख सकते हैं काफी बच्चे यहाँ डोनेट कर रहे हैं, लगभग 60 के करीब तो हो भी गए हैं। और हमारा लक्ष्य 100 का है, जिससे किसी जरूरतमंद के ये रक्त जो हम निकाल रहे हैं वो काम आए। रक्तदान करने से एक तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लगती और हमारा शरीर बिल्कुल बहुत बढ़िया रहता है। हमें समय पर रक्तदान करना चाहिए। पीजीआई के अंदर जितनी रक्त की कमी चल रही है, वहाँ पर कैंसर के पेशेंट हैं, गायनीज के हैं, जो डेली उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारा यही लक्ष्य रहता है ज्यादा से मात्रा में जितने भी हमारे रोहतक में हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनसे भी अपील है ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करवाएं। ये बहुत बड़ी सेवा है। 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम किए जाएंगे मतदाता सूचियों में दर्ज। मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाएंगे। मतदान केंद्रों का होगा रैशनलाइजेशन। अधिकारी रैशनलाइजेशन के प्रस्ताव करे तैयार। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान मृत मतदाताओं के नाम हटाने के साथ साथ मतदाता सूचियों की त्रुटियों को भी दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इन गतिविधियों के दौरान गत 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए